एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पहली बात तो सॉरी, मुझे ये पार्ट 2 लाने में टाइम लग गया। ठीक है, अब आप लोगों को डेली जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे आप लोगों के फैक्ट, सारी चीज़ें करवाएंगे और फ्री में पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम योजनाएं कर रहे थे, सभी को पता है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और उन सरकारी आंकड़े हम कर रहे थे। पार्ट 2 हमारा ये है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में हमारे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और कन्या सुमंगला योजना मैंने निपटा लिया था। तो आज बात करने वाले हैं, उसको नज़र में देखते हुए चलें ज़रा सा। तो आज हमारा चौथा रहने वाला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत आप लोगों की हुई थी, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। शुरुआत आपकी 1 मार्च 2019 को हुई थी। ये आपकी मतलब 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा कौन उठा रहा है? राज्य सरकार उठा रही है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है। इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को दिया जाता है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिया जाता है। देखो, एक आपका योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ठीक है, तो इसका लाभ जो नहीं उठा पाते हैं उनके लिए ये वाली योजना स्टार्ट की गई है, जन आरोग्य योजना। ठीक है, इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को दिया जाएगा जो केंद्र, अब देखो आप, ये एक हो गया ना, ये सेम आपने कह दिया भाई ये केंद्र सरकार की योजना की बात हो रही है। तो जो भी आपकी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं उठा पाते, वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ देखो पूरा नाम लिखा हुआ है, के अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति हैं, है ना, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो पात्र हैं। तो इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर इस योजना के अंतर्गत आप शामिल कोई भी होता है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मतलब इनका पूरा टारगेट है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले। ठीक है, इस योजना में सम्मिलित सभी लाभार्थी परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ सरकारी एवं पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के अंतर्गत ले सकते हैं। लाइक कि आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों में इसका काम, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे मुख्य आपका क्या है, ये राज्य सरकार की 100% वित्त पोषित है और 1 मार्च 2019 को ये लागू हुई। बस आपका इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा आपका कह रहा है, आपका जो हमारा दूसरा है योजना उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ये जी योजना नहीं पूछती, तो उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं होंगी हम सारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या रहने वाला है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है और 2025 में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पैनल वितरण करे जाएंगे, किसानों के लिए सौर पंप योजना का विस्तार किया जाएगा। मतलब ये योजना आप सभी को पता है कि ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इसीलिए ये आपके किसानों के लिए देंगे ये। ठीक है, गांव में आपके सौर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये सब इनका लक्ष्य है। फिलहाल आप ग्रामीण स्तर पर देखते ही हो, कुछ भी नहीं दिखता है। अब ये 2000 आप देख रहे हो 25 में ये इनका टारगेट करना शुरू कर दिया था। मेरे यहाँ, मेरा जो गांव है वहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या ही बताएं। तो आपके ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस आप पढ़ लो क्योंकि आपको पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण और बिजली बिल में कमी। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है? क्योंकि ये, और एक और बात, ये आप मेंस के लिए भी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप मेंस देख रहे हो, आप मेंस के लिए भी पढ़ना चाहते हो, तो भाई ये आपकी योजना जो है मेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि मेंस पे आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, या वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही है, मेंस के लिए इसलिए है क्योंकि इसका हम पूरा कॉज इफेक्ट सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रभाव इसका क्या रहने वाला है कि ये बिजली बिल और पर्यावरण संरक्षण करता है। ठीक है, बिजली बिल में कमी लाता है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप पर केंद्र सरकार की ओर 30,000 रुपये, प्रदेश सरकार की ओर से 15,000 रुपये, यानी कि कुल 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अब इसमें आप लोगों से सवाल पूछेगा कि जो है केंद्र, ठीक है,
और यूपी की सरकार में कितना कितना वितरण है, तो आपका केंद्र का 30,000 देते हैं कि मतलब 1000 होता है, ठीक है, और 15,000 यूपी देती है और टोटल मिला के आपके 45 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वितरण करते हैं। ऐसी यहाँ देखिए, ऐसे ही 2 किलोवाट के लिए केंद्र सरकार को 60 देना पड़ता है और प्रदेश सरकार को 30 देना करता है। मतलब ये एक गुणा भाग अपना बताए हैं कि अगर एक आपका किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप पर दिया जाता है तो दुगना हो जाता है। तो ये आप तो गुणा भाग जानते ही हो, ठीक है। वही 3 किलोवाट में अब ये तो गुणा भाग है, अब छोड़ो ये, ठीक है। और ये एजेंसी किसने लिया हुआ था, ये क्योंकि आप समझाने के लिए लेके आए हैं पीपीटी में कि आप मेंस भी लिख रहे हो ना पीसीएस का, तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये एजेंसी कौन सी है जो ये कार्य कर रही है, यूपी नेडा, ठीक है, यूपी नेडा आपकी कार्य कर रही है। आप तीसरा देख सकते हैं, तीसरा क्या मतलब हमारा जो योजना है तीसरा, और हमारे सीरीज के हिसाब से छठा है मुख्यमंत्री पर्यटन मुख्यमंत्री पर्यटन प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये आपका है। अब ये क्या होता है, पर्यटन आप सभी को पता है कि जो पर्यटन आते हैं, ठीक है, यूपी में घूमते हैं, जो घूमना हम ही लोग पर्यटन है, बाहर से भी लोग आए, ठीक है, या उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्य से आए, एमपी, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार, तो वो भी हमारे पर्यटन में शामिल होते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देना है, इस योजना को इसीलिए चालू किया गया था। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 2025 में विशेष बजट जारी किया गया था। पर्यटन सर्किट की बुनियादी ढांचे को विकास के लिए, मतलब इनका मेन फोकस था कि अयोध्या, काशी, मथुरा पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बुलाना। पर्यटन मतलब टूरिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय महत्व के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य स्थलों के आसपास 50 किलोमीटर के रेंज में उत्तर प्रदेश के स्थानीय पारंपरिक, दुर्लभ और लुप्त विषय जो गायब हो गई है कला, जो संगीत, जो शिल्प, जो नृत्य या फिर जो व्यंजन आप लोगों के जो लुप्त हो चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करना, ठीक है, उनको फिर से लाना कि हाँ ये पहले चलता था, अब भाई ये ला रहे हैं। समूह को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और एक मुफ्त अनुदान भी दिया जाता है, मुफ्त अनुदान दिया जाता है। प्रभाव क्या रहेगा, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। मेन मोटिव है कि भैया रोजगार सृजन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो भी संरक्षण होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे मोटिव लेकर के एक योजना बनाई जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें आप लोगों की शादी की जाती है। चले, अगर आप लोगों को शादी करने की बहुत इच्छा है तो आप लोग इस योजना को एक बार सुन लो, क्या पता आपके काम की हो या आपके किसी जो है दूर दराज लोगों के काम की आ जाए, आपको ऐसा दिखता हो जो इस योजना में आपके आते हैं, फिट बैठते हैं। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग जीवन यापन करते हैं, भाई आप सुन सकते हैं कि जो भी आपके यापन करते हैं सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह है सहयोग प्रदान करने के लिए 3 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना शुरू किया गया था। मेन आपको याद कर लेना है, क्या याद करना है मेन, ठीक है, उत्तर बता दे रहे हैं कि आपके 3 अक्टूबर 2017 को चलाया गया था, ठीक है। विवाह तो पुत्रियों की विवाह की बात करें, कोई लड़कों के विवाह की बात करता ही नहीं है, ठीक है। और ये आपके किसने चलाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है, मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आप हो गया। इसका मुख्य तथ्य क्या होने वाला है, ठीक है, मुख्य तथ्य क्या रहेगा वो भी ज़रा देखते चलो। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, वही जो आपका समाज कल्याण विभाग जो आपका कोई काम नहीं सुनता है, ठीक है। तो वही समाज आप जो देखते हो तहसील में ही मिल जाते हैं, तो वही समाज कल्याण विभाग है, वो ये काम करते हैं। क्योंकि आपको गांव स्तर पे जो गरीब तबके के लोगों को अगर आप ढूंढ के लाना चाहते हो या आपके जो ज़िले में विवाह होता है तो ये यही काम करवाते हैं। पात्र कौन होगा कि आपके अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये चीज़ याद रखो, उत्तर प्रदेश से बाहर का नहीं होना चाहिए, और पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि देते हैं, भैया बहुत सही है, खर्चा बच जाता है, 51,000 रुपये भी ले लो। और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, मतलब अगर ये विवाह होता है तो कम से कम 10 लोग एक साथ शादी करें। योजना के प्रसार जिलाधिकारी एवं
जिन निकायों में विवाह आयोजित किए जाने हैं उनके द्वारा किया जाता है। मतलब मेन आपका किसका रोल होता है भैया, डीएम का होता है, जिलाधिकारी का होता है, ठीक है। और इस योजना में विधवा जो छोड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये आपका आरओ में भी पूछा जाता है, परित्यक्ता कहते हैं इसे, ठीक है, छोड़ी हुई स्त्री को। और आपका तलाकशुदा यानी कि डिवोर्सी, और इन महिलाओं का विवाह की व्यवस्था है, मतलब ये भी महिला इसमें विवाह की व्यवस्था में ये भी अपनी मतलब शादी कर सकती हैं, ठीक है। ये आपके लाभ बजट 2025-26 में बजट में प्रस्तावित किया गया था, 51,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। मतलब पहले तो जब योजना 2017 में, ये आप देख सकते हैं 2017 में यहाँ लिखा हुआ है ना, 3 अक्टूबर 2017 में जब चालू हुआ था तब ये 51,000 रुपये था। लेकिन जब 25 और 26 की योजना बजट आया तो उस बजट में 1 लाख रुपये कर दिया गया था। सामूहिक विवाह समारोह में आयोजित किए जाते हैं जिनमें दुल्हन को उपहार और वित्तीय सहायता दी जाती है और सामाजिक समानता और आर्थिक बोझ में जो है कमी लाया जाता है। तो ये हमारी रही जो है 3 योजनाएं। हम डेली आप लोगों से 3 योजनाएं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक न्यूज़ बता रहे हैं भैया, ये हमारी 3 योजनाएं डेली आएंगी। जितनी भी योजनाएं एग्जाम में पूछी जा रही है हम सारे कवर करेंगे। आप बोलेंगे तुम 3 से 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ हम PYQ भी करने वाले हैं, UPSSC, ठीक है, UPSSC हो चाहे UPPSC हो या फिर आप लोगों के उत्तर प्रदेश में अदर कोई एग्ज़ाम्स हुए हों, सारे एग्ज़ाम्स के हम PYQ UPG के लाने वाले हैं। तो डेली हम आपको UPG के कराएंगे। तो पहले हमने योजना ही पढ़ाई है तो हम योजनाएं के ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये खुशबू तिवारी UPPCS, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे इंस्टा अगर आप लोग चाहते हो तो खुशबू तिवारी 036 लगा देना भाई, 036 लगा देना, मिल जाएगा इंस्टा पे, ठीक है। तो चले फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट दूसरी जो योजनाएं रहने वाली हैं वो PYQ में। तब तक के लिए जय हिंद।